नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। तो हम विद्यार्थी के जीवन से संबंधित सारी खबर को कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को धैर्य बना के लास्ट तक ज़रूर देखिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें दिया हुआ है शिक्षकों की नियुक्ति पत्र में सुधार का मौका। ये पटना की न्यूज़ है जो बिहार से शिक्षक भर्ती का है उसके संबंधित यहाँ पे खबर दिया हुआ है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के चयन नियुक्ति पत्र में सुधार के निर्देश जिलों को दिया है। इसके लिए विभाग ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया। विभाग ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कई शिक्षकों का साइबर कैफ़े में परीक्षा आवेदन करते समय नाम पता आदि में गलती हो गई थी, तो उसमें नियुक्ति पत्र का एक और सुधार दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो बीपीएससी के माध्यम से चयनित हुए थे शिक्षक। यहाँ पे ये जानकारी दिया हुआ है। चलिए अगला खबर है सक्षमता शिक्षकों की काउंसलिंग 5 स्लॉट में होगी। इसमें दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी की काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 23 से 31 दिसंबर तक उनके पदस्थापन वाले जिले में होगी। वहां पे जहाँ पे नियुक्ति है वहीं पे उनका प्रमाण पत्रों की जांच किया जाएगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अलग अलग 5 स्लॉट में प्रमाण पत्रों का जाँच किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। और विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि पहले दिन 23 दिसंबर को उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो ये जो सक्षमता शिक्षक उत्तीर्ण परीक्षा किए थे उनका 5 स्लॉटों में काउंसलिंग किया जाएगा जो 23 से 31 दिसंबर तक चलेगा। इसका यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। बीपीएससी पटना में बापू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। अब ये कल बीपीएससी का परीक्षा हुआ था जो 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान यहाँ पे कुछ छिटपुट घटना हो गई थी। उसके बारे में जानकारी है कि बापू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। 911 केंद्रों पर पटना सहित राज्य भर में हुई थी परीक्षा। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने कहा है कि कहीं भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है। राज्य में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हुई परीक्षा। परमार जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका कहना है। परीक्षा के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार जी ने कहा कि कहीं भी पेपर वायरल नहीं हुआ है। राज्य के 911 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। केवल पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ। यहाँ कुछ अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी ने परीक्षा दी। 2 अभ्यर्थियों का आरोप था कि हमारे सामने प्रश्न पत्र नहीं खोला गया है, जबकि किसी एक कक्ष में प्रश्न पत्र खोलने का नियम है। अभ्यर्थियों का दूसरा आरोप प्रश्न पत्र देर से मिले, इसकी आरोप की जांच किया जा रहा है, ये अध्यक्ष जी का कहना है। यहाँ बता रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान शुक्रवार को पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। कुछ अभ्यर्थियों के सामने प्रश्न पत्र नहीं खोले गए तो कुछ ने देर से प्रश्न पत्र खोलने का आरोप लगाकर परीक्षा का बहिष्कार किया। इस दौरान एक अभ्यर्थी ने हाल में बढ़ रहे प्रश्न पत्र का बंडल छीन लिया और वह बाहर आकर दीवार पर चढ़ा और प्रश्न पत्र लहराने लगा। इसके बाद परीक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्र वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। सड़क जाम कर वहीं डट गए। हंगामे की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी गई। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा आनन फानन में पहुंचे और हालात को संभालने में जुट गए। हंगामे के दौरान ही एक सहायक केंद्र अधीक्षक और महिला अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने जाम हटाने को तैयार नहीं थे। इसके बाद प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया। तो कल बीपीएससी की परीक्षा हुई थी जो 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान छिटपुट घटना हुआ, वो भी एक केंद्र पर हुआ और बाकी जगह पे सभी शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराया गया, ये अध्यक्ष जी का कहना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है परिषदीय शिक्षकों के तबादले के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था कि जो भी ऑथेंटिक खबर आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा।
तो आज फिर से स्थानांतरण का जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका जो जिला टू जिला स्थानांतरण है उसके बारे में यहाँ शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बारे में यहाँ जानकारी है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से परिषदीय शिक्षकों के जिले के भीतर एक और जिले में पारस्परिक तबादले के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी जी की ओर से विशेष सचिव शिक्षा बेसिक शिक्षा को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि पारस्परिक तबादले से छात्र शिक्षक अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही अध्यापन का कार्य भी शिक्षक अधिक सुगमता से कर सकेंगे। जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता की कमेटी में गठित की जाएगी। वहीं एक दूसरे से जिले में तबादले के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। ऑनलाइन तबादले के लिए सूचना अपलोड करने के लिए शिक्षक जिम्मेदार होंगे। त्रुटिपूर्ण सूचना पर उनके प्रत्यावेदन पर विचार नहीं होगा। शासन से मंजूरी मिलने पर वर्तमान सत्र में 31 से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के दौरान 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन के दौरान अवकाश के दौरान तबादले होंगे। तो ये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी मिलता है तो ये ऑनलाइन आवेदन लेंगे। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद ये शिक्षक टू शिक्षक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। यह कहना है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बताया गया है। आगे है यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। जो हाई स्कूल और इंटर के लिए विद्यार्थी हैं वो अपना जाके यहाँ से मॉडल प्रश्न डाउनलोड करके हल कर सकते हैं और अपने सुगमता के लिए ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मॉडल प्रश्न पत्रों के आधार पर उन्हें अभ्यास के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा और वहीं अभ्यास उनके लिए बेहतर प्रदर्शन में काम आएगा। जो 12वीं के मॉडल प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के 2025 में परीक्षा के लिए कुल 54 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से हाई स्कूल के 27 लाख से ज़्यादा हैं जबकि इंटरमीडिएट के 26 लाख से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो एक्स अकाउंट में है यूपी बोर्ड प्रयागराज और फेसबुक अकाउंट पर भी ये अपलोड कर दिया गया है जो मॉडल प्रश्न पत्र है। ऐसा ही प्रश्न पत्र सेम 10वीं और 12वीं के जो एक्चुअल पेपर रहेगा उसमें आएगा। इसके लिए यहाँ से विद्यार्थी को सहूलियत हो जाएगा कि ये ऐसा ही पेपर आएगा, इसको हल कर ले रहे हैं तो वहाँ भी आप बोर्ड में के परीक्षा में भी आसानी से हल कर लोगे और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसमें LT ग्रेड के शिक्षकों की नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे पुराने रिक्त पद, ये कहना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई भर्ती के लिए 7258 पदों का मिल चुका है अधियाचन। अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता का सूची का इंतजार है, इसलिए ये पुराने पद इसमें नहीं जोड़े जा रहे हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के पुराने रिक्त पद नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC को वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करनी है, लेकिन यह प्रक्रिया 2 साल से अटकी हुई है। शिक्षक निदेशालय ने LT ग्रेड शिक्षक के 7258 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा है, लेकिन इनमें से पुराने पद शामिल नहीं किए गए हैं। पुराने पद इसमें शामिल नहीं हैं। UPPSC ने मार्च 2018 में LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। कुछ विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो कुछ विषयों में अर्हता के विवाद के कारण बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। ऐसे में आयोग ने शेष पदों को भरने के लिए द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की और वहीं यह सूची जारी किए गए 2 साल पूरे होने वाले हैं। हालांकि द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने अब तक नियुक्ति प्रदान नहीं किया है। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तीसरे अवशेष श्रेष्ठता सूची का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई विषयों में LT ग्रेड शिक्षक पद के अभी खाली पड़े हुए पद हैं और सामाजिक विज्ञान विषय में 185 पद रिक्त हैं, जिनमें से 68 पद अभी खाली हैं।
और वहीं कला विषय के 197 में से 147 पद रिक्त हैं। हिंदी विषय में 255 और अंग्रेजी विषय में 39 और जीव विज्ञान में 19 पद रिक्त पड़े हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तीसरी अवशेष श्रेष्ठता सूची का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आयोग ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है और ज्ञापन भी दिया गया है। भर्ती शुरू हुए 6 साल बीत चुके हैं और चयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि शिक्षा निदेशालय ने आयोग को जिन 7258 पदों का अध्यासन बेचा है उन विज्ञापन वर्ष 2018 के रिक्त पद शामिल नहीं है। ऐसे में नई भर्ती में पुराने पदों को शामिल किए जाने का अब तक कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आयोग तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची का जारी कर दे तो पुरानी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी नई भर्ती में दावेदारी नहीं करेंगे। इससे नई भर्ती में स्पर्धा कम हो जाएगी और चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे खबर दिया हुआ है कि एलडी ग्रेड में जो भी शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन भेजा गया है उसमें पुराने पद नहीं जोड़े गए हैं। पुराने पद के लिए अभ्यर्थी अपने तीसरे तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची का इंतजार कर रहे हैं। इसमें ये बताया गया है सिपाही भर्ती 26 से होगी। अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा तो 26 से होगी। अभिलेखों की जांच जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा और पीएचडी किया जाएगा 26 दिसंबर से। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने कल नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया है, जो आज के न्यूज़पेपर में बताया गया है। प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करने के लिए 16 दिसंबर से लिंक दे दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड के माध्यम से पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड करेगा आयोजन और हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगा। इसके लिए बोर्ड तैयार है और अभ्यर्थियों के लिए जो भी हो सकता है वो तत्परता से हेल्प करने के दिशा में आगे की ओर अग्रसर हैं। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस के भर्ती के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा 26 दिसंबर से होगी। इसमें लिखित परीक्षा के बाद जारी कट ऑफ सूची में चयनित करीब 1,74,316 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा सभी जिलों की पुलिस लाइन में किया जाएगा। इसका परिणाम भी परीक्षा आने वाले दिन घोषित कर दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड के मुताबिक इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले अहर अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए वेब लिंक 16 दिसंबर को बोर्ड की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। तो ये 16 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है और विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाके uppv.gov.in पे आप उपलब्ध यहाँ पे जो भी जानकारी है वो देख सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो अभ्यर्थी फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए भर्ती बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड करेगा आयोजन, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। सभी जिलों में बोर्ड गठित होगा, उसी दिन कर सकेंगे आपत्ति। यदि अभ्यर्थी अपने मानक परीक्षा से संतुष्ट नहीं है तो उसी दिन अपनी आपत्ति या अपील दाखिल कर सकता है। इसका यहाँ पे उसका निवारण करने के लिए बोर्ड द्वारा एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जाएगा, जो अपनी मौजूदगी में दोबारा परीक्षा कराएगा। जो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा में असफल हो जाएंगे उनके भर्ती के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा। उनकी अपील आगे स्वीकार नहीं होगी। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक समय स्थान पर परीक्षा में शामिल होने में असफल रहता है तो संबंधित जिले के नोडल अधिकारी को सभी जिले में एक नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। उस नोडल अधिकारी को बता रहे हैं कि इसके कारणों का हवाला देकर अन्य तिथि पर परीक्षा में शामिल होने के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है उस दिन नहीं पहुंच पाता है किसी कारणवश, तो वो अगले दिन नोडल अधिकारी के यहाँ अपना रिक्वेस्ट करके वो आवेदन करके अपना आगे की तिथि ले सकता है। ये भर्ती बोर्ड है जो अभ्यर्थियों के लिए सहूलियत प्रदान किया हुआ है। सभी जिलों में बोर्ड गठित होगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण जी ने बताया कि 26 दिसंबर से होने वाली दस्तावेज की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए सभी जिलों में बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें पुलिस के अलावा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इनकी देखरेख में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। वहीं परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी और सेधमारी रोकने के पुख्ता
बंदोबस्त किए गए हैं। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये पुलिस सिपाही भर्ती के से जुड़ी बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताया हूँ, जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। आप ऐसे ही ऑथेंटिक खबर को देखना और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऑथेंटिक खबर ही बस ले आता हूँ। जो भी खबर रहती है मैं इधर उधर की कोई भी चीज़ें बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको खबर बताता हूँ। तो प्लीज़ जो विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित रहता है उसी को, और अभ्यर्थियों के जीवन से रोजगार से संबंधित रहता है उसी को, खबर को इस चैनल के माध्यम से आपको ले आता हूँ, दिखाता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।